नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। आज बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय प्रभारी मिस्टर अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन मुद्दों पर आज बात हुई है। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किन किन मुद्दों पर हुई है? देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का यात्रा होगा। हित चाहती है, समृद्धि चाहती है और उन्हीं को जागरूक करने के लिए ये यात्रा निकाला जा रहा है। जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो हैं आकाश आनंद जी, माननीय आकाश आनंद जी हैं, सांसद राम जी गौतम साहब हैं, जिनके नेतृत्व में यात्रा कैमूर जिला से शुरू होगी। कैमूर, बक्सर, आरा, सासाराम होते हुए अरवल, जहानाबाद होते हुए वैशाली, पटना से छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, इन जिलों में यात्रा जाएगी और वहाँ जाकर के पश्चिमी चंपारण में यात्रा समाप्त होगी। बिहार में ये जो डबल इंजन की जो सरकार है, लगातार बिहारियों को ठगने का काम की है, हम उसे मिटाना चाहते हैं। 20 सालों में बिहार का इस डबल इंजन सरकार ने विकास नहीं कर पाया। आज भी हमारे यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों को यहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं और प्रधानमंत्री आकर के नई नई वादा, नई नई घोषणाएं करके चले गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 20 सालों में जो व्यक्ति नहीं कर पाया हो, जो पार्टियां हमारे बिहार को ताकत नहीं दे पाई, समृद्ध नहीं कर पाई, तो 5 साल में आगे क्या कर सकते हैं। लालू यादव जी के राज को भी 15 सालों में बिहार ने देखा है। ऐसी परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो इस बिहार का तरक्की करेगा, इस बिहार को समृद्ध कर सकता है, बिहारियों को समृद्ध कर सकता है, पलायन रोक सकता है और शिक्षा जो नीतीश कुमार जी के राज में सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंचा है, उसको मजबूत कर सकता है। चूँकि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, बाबा साहब के सपनों पर चलने वाली पार्टी है और बाबा साहब का सबसे पहला सपना, सबसे ये था कि हम लोगों को शिक्षित बनाना चाहते हैं और बिहार की सरकार शिक्षा को ख़त्म कर चुकी है। तो हम शिक्षा को सबसे मजबूत करके बिहार को देश में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं और बिहारियों को मजबूत बनाना चाहते हैं। ऐसे में सीटों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितने सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे? देखिए, बिहार में 243 सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ा रही है चुनाव और बिहार के अंदर अभी जातीय जनगणना हुई थी, जिसे का श्रेय लेने के लिए हर राजनीतिक पार्टियों में यह है कि हमने कराया, लेकिन उस पर कोई चलने को तैयार नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल ये कहने को तैयार नहीं है कि बिहार में अगर पिछड़ों की संख्या 40% है तो हम पिछड़ों को 40% टिकट देंगे। अगर अति पिछड़ों की जनसंख्या 37% है तो हम 37% उन्हें देंगे। ये लोग नहीं कहने को तैयार में हैं। तो बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर एकमात्र दल है जो स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी बिहार विधानसभा में भी हम देने को तैयार हैं और देंगे। तो ऐसे में चुनावी रणनीति क्या है? नए चेहरों को उतारना या फिर अलग अलग पार्टियों से अगर कोई कार्यकर्ता छोड़कर आते हैं, आपसे आपके पार्टी में ज्वाइन होते हैं, सम्मेलन होकर कुछ सीटों पर लड़ना चाहेंगे तो नए प्रत्याशी को मौका दीजिएगा या फिर पहले ही से जीते हुए प्रत्याशी या फिर यूँ कहें कि लड़े हुए प्रत्याशियों को दीजिएगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं में भरोसा करती है और हम अपने कार्यकर्ताओं को बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है जिससे कि बिहार के लोगों का तरक्की हो सके और जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जो लोग हैं, राजद में जो लोग हैं, अगर उन्हें तरक्की से अगर कहीं माध्यम होता, तरक्की अगर बिहार का चाहते तो बहुत बिहार तरक्की कर सकता था, लेकिन नहीं किया। कहीं ना कहीं उनके मन में बिहार की तरक्की का वास्ता नहीं रहा और बिहार की तरक्की का उद्देश्य उनके मन में नहीं है। तो नए चेहरों का है कि नहीं सर, मौका नए चेहरों को मौका दिया जाएगा कि नहीं? निश्चित रूप से नए चेहरे का मौका मिलेगा और नए चेहरा निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से बिहार में हमारे हर समाज से लोग ये बहुजन समाज पार्टी में आज शामिल हुए हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें भी मौका मिलेगा और हमने तो स्पष्ट रूप से कह दिया
कि जिस जाति की जितनी जनसंख्या है उस आधे उसी आधार पर उन्हें टिकट भी मिलेगा। आज बसपा द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनमें मुद्दा था रैली को लेकर, साथ ही आज अनिल कुमार जी ने बताया कि सीटों को लेकर वो 243 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही नए चेहरे भी इसमें हो सकते हैं और अगर कोई और दल के भी कार्यकर्ता आए जो कि अच्छा कार्य करे उनको भी मौका दिया जा सकता है। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।